आने के बाद से बिहार में पिछले 20 साल में पहली बार बिना नीतीश कुमार के सरकार का नया फॉर्मूला बनने जा रहा है। बीजेपी कोटे से सीएम प्लस 15 मंत्री होंगे और ये वो फॉर्मूला है जिसे इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, अब ये स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में जा रही है। और नई सरकार का फॉर्मूला क्या है वो आंकड़ों के जरिए भी जरा समझिए। सूत्र ये कह रहे हैं कि सरकार में बीजेपी के सीएम पद के साथ 15 मंत्री होंगे, जबकि जेडीयू से डिप्टी सीएम के पद पर निशांत कुमार को बिठाया जाएगा। इसके साथ ही जेडीयू ने भी नई सरकार में जिन मंत्रियों की बात कही उनकी संख्या तकरीबन 15 होने वाली है और मंत्रिमंडल में बाकी सहयोगी दलों की भागीदारी वैसी ही रहेगी जो अभी तक नीतीश सरकार में चल रही थी। जैसी अभी इस वक्त हालात हैं, उन हालातों में जो सहयोगी गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनकी संख्या यथावत रहने वाली है। लेकिन जो फॉर्मूला है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नई सरकार में फॉर्मूला सूत्र ये कह रहे हैं कि लगभग तय हो चुका है। 15 जो मंत्री हैं वो होंगे जेडीयू से और 16 की संख्या होगी बीजेपी के पास। बाकी घटक जो दल हैं उनकी यथावत स्थिति रहने वाली है। तो ये जरा ये इस फॉर्मूले को जानना और समझना इस लिहाज से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि संभवतः जो अभी वाली कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन आगे भी चलती रहेगी, जिसमें 2 डिप्टी सीएम पद जो है वो बीजेपी के पास थे, तो अब ये जेडीयू के पास जाएंगे। लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि डिप्टी सीएम सिर्फ निशांत कुमार एक ही होंगे। और जरा उस फॉर्मूले को देख लीजिए, बिना नीतीश नया फॉर्मूला। सूत्र क्या कहते हैं? सूत्र ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास सीएम प्लस 15 मंत्रियों का जो कोटा है वो जाने वाला है। जेडीयू के पास एक डिप्टी सीएम का पद और 15 मंत्री होंगे। जबकि एलजेपी-आरवी की बात करेंगे तो एलजेपी-आरवी के पास 2 मंत्री, हम के पास 1 मंत्री और आरएलएम 1 मंत्री। कुल जो संख्या है वो 36 मंत्रियों की होती है। और यही कैलकुलेशन जो है इस वक्त बनाया गया है मंत्रिमंडल के लिए कि यही मंत्रिमंडल का स्वरूप आपको इतने आंकड़ों के साथ नजर आएगा। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि सूत्र के हवाले से ये खबर है, क्योंकि अब बीजेपी से सीएम पद के साथ 15 जो मंत्री होने वाले हैं उनमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि क्या वो संघ के बहुत करीबी चेहरे को आगे लेकर आती है। बीजेपी जो हमेशा से चौंकाने वाले फैसले करती है, मुख्यमंत्री के तौर पर किसे जिम्मेदारी या जवाबदेही देती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन डिप्टी सीएम का पद निशांत कुमार को मिल सकता है। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम जो है वो जेडीयू की तरफ से होगा और वो सिर्फ होंगे निशांत कुमार। इसके साथ ही जेडीयू में जो संख्या होगी नई सरकार में मंत्रियों की वो 15 होगी। मंत्रिमंडल में बाकी जो सहयोगी दल होंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि बाकी सहयोगी दलों की संख्या को अगर आप देखेंगे तो ये संख्या यथावत है 2-1-1। ये इससे पहले भी यही कैलकुलेशन था जो सहयोगियों के बीच मंत्री पद को लेकर दिया गया था। हालांकि ये चेहरे बदल सकते हैं, ये क्या फैसला हो सकता है, अब ये जिम्मेदारी किसे दी जा सकती है भी देखना होगा। अब तक क्या हुआ, नए मंत्रिमंडल का संभावित फॉर्मूला जो है वो तय कर लिया गया है। जो सूत्र कह रहे हैं बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ये भी सूत्र की तरफ से जो जानकारी सामने है। निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि डिप्टी सीएम की भूमिका निशांत कुमार की तरफ से निभाई जाएगी। बीजेपी कोटे से सीएम प्लस 15 यानी कि मुख्यमंत्री और उसके बाद 15 मंत्री बनेंगे। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम प्लस 15 मंत्री, ये कैलकुलेशन जो है वो जेडीयू की तरफ है। 2 एलजेपी-आरवी के, 1 आरएलएम के और 1 हम के मंत्री बनने वाले हैं और ये पहले भी था। सीएम आवास पर मुलाकातों का दौर जो है वो लगातार चलता हुआ और आज शाम में भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की मुलाकात जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से, और आज शाम 5 बजे सीएम आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें जेडीयू के सभी एमएलए होंगे और उस बैठक पर सबकी निगाहें होंगी। बताया जा रहा है कि आखिर क्या परिस्थितियां बनी, क्यों ऐसा फैसला हुआ है, इसके पीछे का तर्क क्या है, और मुख्यमंत्री खुद इसकी जानकारी जो है वो देते हुए नजर आएंगे। और जरा आप चलिए अब आपको मौजूदा सरकार में पार्टियों की हिस्सेदारी और संभावित नए फॉर्मूले में क्या स्थिति है वो भी जरा समझिए। देखिए यहां पर जेडीयू की बात करें तो सीएम प्लस 8 मंत्री जो है इस वक्त के मौजूदा जो स्थिति है उसमें बीजेपी की तरफ से बात करेंगे तो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम प्लस 12 मंत्री,
एलजेपीआरवी, हम और आरएलएम, ये पहले जैसी स्थिति है, लेकिन नया फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि बीजेपी की तरफ से अब मुख्यमंत्री होगा और 15 मंत्री होंगे, जेडीयू की तरफ से एक डिप्टी सीएम, 15 मंत्री, एलजेपीआरवी से 2 मंत्री, और हम और आरएलएम पहले वाला ही कैलकुलेशन जो है वो इस वक्त नजर आता है। लेकिन इन आंकड़ों को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि तब और अब में जो बड़े परिवर्तन हुए हैं, जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, वो ये कि मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पास पहली बार जा रहा है। बिना नीतीश कुमार के नई सरकार आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की भूमिका जो है वो बदल रही है। वो राज्यसभा जा रहे हैं, केंद्र की राजनीति करते हुए वो नजर आएंगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है बहुत कुछ आपको नया नजर आएगा। ये नया भी इसलिए क्योंकि सरकार उसके पीछे का तर्क ये दे रही है कि ये नया भी बिहार के विकास के लिए ही सब कुछ तय किया गया है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, उस जानकारी के मुताबिक ये देखा जाए तो ये संभावित था, ये पहले से तय था कि मुख्यमंत्री जाएगा बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का पद, और उसके बाद डिप्टी सीएम का पद जाएगा जेडीयू के पास। लेकिन 2 डिप्टी सीएम वाले पद से अब ये एक पद सिर्फ और सिर्फ निशान पर जाकर रुक रहा है। बिल्कुल विभा, आपने सही कहा कि कल तक 2 डिप्टी सीएम की चर्चा थी और आज एक डिप्टी सीएम की बात जो है लगभग फाइनल हो गई है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया है, घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि सीएम बनेगा बीजेपी का और डिप्टी सीएम एक होगा वो जेडीयू का। तो कुल मिलाकर ये कहें निशांत कुमार का फाइनल हो गया कि जेडीयू से वो जो है डिप्टी सीएम बनेंगे और इकलौता वो डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे। दूसरी तरफ जो है 15+1 यानी बीजेपी का जो फॉर्मूला होगा 15 मंत्री और एक सीएम, और जेडीयू का जो फॉर्मूला होगा 15 मंत्री और एक डिप्टी सीएम। तो यही फॉर्मूले फिलहाल जो है कहा जाए सोर्सेज बता रहे हैं, और आज बैठक होगी। कहा जा रहा है कि बैठक काफी महत्वपूर्ण है और तमाम जो विधायक हैं उनको पटना बुलाया गया है, विधान पार्षदों को, और इसके अलावा जो सांसद हैं नीतीश कुमार खुद आज जो है तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे, मंत्रणा लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं। कल नामांकन की बारी थी और पर्चा दाखिल कराने के बाद कल जो है गृह मंत्री अमित शाह ने भी जिस प्रकार से नीतीश कुमार को बधाई दी और उनके कार्यकाल की जमकर तारीफ की, और आज दूसरा दिन है तो कहीं ना कहीं आज सीएम नीतीश कुमार जो बैठक बुलाए हैं उस बैठक की के अगर मायने कहेंगे तो बहुत सारे मायने हो सकते हैं। सीटों का समीकरण जो है, तो जो स्वाभाविक तौर पर नजर आता है वो ये कि पार्टी के अंदर कुछ लोगों की सोच या राय ऐसी रही कि नीतीश कुमार को लोगों ने उनके चेहरे को, उनके नेतृत्व को ये पूरा जनादेश दिया था, तो अब वो यहां से बाहर दिल्ली की राजनीति करने जा रहे हैं, तो फिर एनडीए का क्या होगा, जेडीयू का, इंडिविजुअली जेडीयू का क्या होगा। तो सभी सवालों को संभवतः नीतीश कुमार खुद ही जवाब के साथ पूर्ण विराम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा जाएंगे, लेकिन बीजेपी भी इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि नीतीश कुमार की नहीं चलेगी। यानी नीतीश कुमार से हर वक्त जो है राय मशवरा लिए जाएंगे। इसके अलावा उनके बेटे जो हैं उनके कांधे पर बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, यानी वो जेडीयू ज्वाइन भी करेंगे और इसके साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम भी बनेंगे। तो आज की बैठक के बाद देखना है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार की बैठक में कौन कौन नेता शामिल होते हैं और क्या मंत्रणा होती है, क्योंकि सभी के आने का सिलसिला पहले हम बता दें आपको कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे थे। लगभग 25 मिनट तक मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, विजय सिन्हा से भी मुलाकात हुई है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये मुलाकात के बाद अब जो पार्टी की अंदरूनी बैठक है उसकी बारी है, और सीएम हाउस के बाहर लगातार हलचल जारी है। उनके जो प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री इस मुलाकात को सचिव हैं, तमाम अधिकारियों को समझें कि भाई अगर डिप्टी सीएम का पद तो गया, जेडीयू के पास मुख्यमंत्री का एक पद होगा, वो बीजेपी के पास होगा, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये बीजेपी तय करेगी। लेकिन गृह विभाग की मांग बार बार की जा रही थी कि गृह विभाग जो है वो बीजेपी के पास रह जाए, संभवतः वो किसी एक वरिष्ठता के आधार पर या अनुभव के आधार पर ही हासिल होगा। बिल्कुल, अब तक जो इतिहास रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जब भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं तब गृह विभाग उनके हाथ में होता था, उनके खाते में होता था।
लेकिन इस बार नीतीश कुमार के हाथ में नहीं बल्कि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं उनके हाथ में गृह विभाग था। ऐसे में ये मंत्रणा होगी, आपने सही अनुमान लगाया है। बता दें आपको, विधानसभा स्पीकर की बात करेंगे, डिप्टी सीएम की बात करेंगे और खुद मुख्यमंत्री पद की बात करेंगे। तमाम चीजों पर मंत्रणा होगी। पोर्टफोलियो की बात होगी कि जेडीयू कोटे के जो 15 मंत्री बनेंगे, क्या फिर से उन्हीं चेहरों को रिपीट करने का मौका दिया जाएगा। डिपार्टमेंट की बात होगी। आज कुल मिलाकर ये कहें कि बहुत सारी बातें होंगी और बात निकली है तो दूर तलक जाएगी विभाग, क्योंकि अब बहुत आगे बातें निकल चुकी है और नीतीश कुमार ने कल ट्वीट करके ये बता दिया कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं। बिल्कुल, और इतना ही नहीं रजनीश, जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार चलाने में भी नीतीश कुमार का राय मशवरा हमेशा से लिया जाएगा, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये भी संभवतः नीतीश कुमार की इच्छा के साथ ही होगा, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सियासी तौर पर आज का भी दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार के सियासी गलियारे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार के बाद अगला सीएम कौन होगा। सीएम बीजेपी से ही होगा, ऐसे में कई नेताओं के रेस में होने की बात कही जा रही है। और सीएम पद की रेस को लेकर जब दिलीप जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाकी का तो पता नहीं, लेकिन वे खुद इस रेस में तो नहीं है।